न कि वीडियो। तुम लोग के पास प्रोजेक्ट ही नहीं होता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ वही है जो यहाँ प्रोजेक्ट में जो हम रिपोर्ट लिखते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो है, न कि ये वीडियो। इसमें नहीं है। जरा देना प्रोजेक्ट वो पेन ड्राइव में, पेन ड्राइव में कॉपी करके दे दो। और उसमें कोई इशू अभी स्टैटिक में, स्टैटिक चीज़ें क्लियर है अपना? तो बस देख रहे हो, जैसे देखो हम लोग क्या करते थे, रिटर्न है, आर्गुमेंट है ना। एक तो दो कंसेप्ट थे, पैरामीटर और रिटर्न। उससे भी हम बस जो वैल्यूज हैं उनको इधर से उधर क्या कर रहे थे, भेज रहे थे, है ना। वो क्या कर रहे थे, इधर से उधर क्या कर रहे थे, भेज रहे थे। अब एक तरीका ये देखा आपने कि कोई वैल्यू अगर यूज करनी है कई जगह, तो हम चाहे तो उसे कहाँ रख लें, एक स्टैटिक वेरिएबल के अंदर। और जब स्टैटिक वेरिएबल के अंदर रख दोगे तो उसे कोई भी यूज कर सकता है ना। और ये वाला एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में देखा था ना, जो ब्राउजर वाला एग्जांपल देखने की कोशिश की थी। तो उसमें हमने ये देखा था कि आखिर हमें चाहिए था एक कोई वेरिएबल में वैल्यू थी ना, क्या था वो, ब्राउजर आइडेंटिफाई करके कुछ नाम रखा था हमने, क्या कर रखा था? हाँ टाइम, हाँ लॉन्च ब्राउजर मेथड था, उसी के अंदर एक वैल्यू आ रही थी और वही वैल्यू हमें जगह जगह क्या करना था, यूज करना था। तो हमने उसे क्या किया था, रिटर्न करा के फिर एज ए आर्गुमेंट पास करा के यूज किया था। फिर हमने कहा था अब जब कोई चीज बार बार हर जगह यूज ही करनी है ना, तो उससे अच्छा है उसे क्या कर दो, एक स्टैटिक वेरिएबल में डाल दो। स्टैटिक वेरिएबल में डाल दोगे तो तुम्हें बार बार कहीं पास ओस करने की, रिटर्न लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कोई भी कहीं से एक्सेस कर लेगा। है तो दिखाते हैं। मान लो ये इस सिस्टम पे ये प्रोजेक्ट नहीं, स्टैटिक ठीक है। मान लो इस सिस्टम पे ये प्रोजेक्ट नहीं है और ये वर्कस्पेस एक ओपन है ना। अब एक काम करते हैं, इसको ओपन करो, चलो पीसी में जाओ, यहाँ जाने के बाद ये देखो, ये है क्या नाम है, सेकंड लास्ट। अच्छा स्टैटिक कॉन्सेप्ट, ये क्या है, ये तो बस दो क्लासेस हैं। हमने प्रोजेक्ट मांगा ना, प्रोजेक्ट का मतलब होता है वर्क स्पेस होगा तो वर्क स्पेस के अंदर एक प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर होता ना। अगर वो कॉपी करके डाल दिए होते तुम, तो हम इसे क्या करते, हमने बताया ना, इसे इंपोर्ट करते, हमने बताया है ना ये, हाँ इंपोर्ट करते ना, फाइल में जाते और क्या करते, इंपोर्ट करते, वो प्रोजेक्ट आ जाता। चलो अच्छा अभी तो यहाँ पे है, कॉपी करते हैं, चलो कहीं भी डाल देते हैं, मान लो क्लास, और मान लो एक ये क्या था, स्टैटिक कंसेप्ट नाम का, सॉरी एक पैकेज बनाना होगा ना, एक पैकेज बना देते हैं। राइट क्लिक करें, न्यू करें, पैकेज, उसका नाम रख देते हैं स्टैटिक कंसेप्ट्स करके, ठीक। और इसी के अंदर वो दो क्लासेस जो कॉपी की हैं उन्हें पेस्ट कर देते हैं। ये था ना। तो कहीं ना कहीं बस ये टाइम हमें चाहिए था, है ना, क्योंकि इसी टाइम से ब्राउजर पहचाना जाएगा, चाहे उसे ब्राउजर को क्या करना हो, उसमें यूआरएल ओपन करना हो, चाहे उसे क्या करना हो, क्लोज करना हो। देखो हमने 3-4 मेथड बनाए थे ना, एक ओपन यूआरएल, क्लोज यूआरएल और क्या, प्रिंट टाइटल। लेकिन इन सारे मेथड्स को जरूरत थी ब्राउजर को पहचानने की। तो कैसे पहचानते, इसके लिए ही एक कंसेप्ट था कि जब लॉन्च ब्राउजर लॉन्च होगा, जब मेथड चलेगा तो उस टाइम पे किसी टाइम पे चलेगा ना,
तो ये सिस्टम का क्या उठा लेगा, टाइम उठा लेगा, और टाइम हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। अगर दूसरा ब्राउजर लॉन्च होगा तो वो क्या होगा, थोड़ा सा उसमें डिले होगा कि नहीं होगा। अगर दूसरी बार लॉन्च ब्राउजर करोगे तो ये पहला हो गया और वो क्या हो गया दूसरा, इसका टाइम अलग होगा और उसका टाइम अलग होगा। तो फिर लेकिन इसके लिए हम क्या कर रहे थे, इसको रिटर्न करा रहे थे और फिर एज ए आर्गुमेंट भेज रहे थे। हमने देखा था कि लगभग हर मेथड को इस टाइम की जरूरत है। तो अगर कोई चीज सबको चाहिए, कोई चीज अगर क्या चाहिए, सबको चाहिए, तो बजाय कि उसे इधर से उधर टहलाने के हमने उठा के कहाँ रख दिया, स्टैटिक वेरिएबल के अंदर। अब ना आर्गुमेंट लेना पास करना है, ना रिटर्न लेना है, डायरेक्टली कोई भी उसको यूज कर सकता है, जैसा तुम्हारे आंख के सामने है ना। इसको देखो हम लोगों ने यूज किया था, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें एक छोटी सी चीज आ रही थी, छोटी सी बात ये आ रही थी कि अगर मान लो हमें 2 ब्राउजर पे काम करना, तब क्या होगा, ठीक है। अब जैसे देखो ये लॉन्च ब्राउजर है ना, इसमें क्या है, टाइम नाम का एक क्या है, वेरिएबल है ना, ये स्टैटिक है ना। अब अगर यही मेथड ध्यान से देखो, अगर हम इसको चलाएं, ये देखो इसको चलाएं तो पहले लॉन्च ब्राउजर चलेगा, तो ब्राउजर लॉन्च करेगा ये मान लो, लेकिन इसके बाद एक टाइम लेगा। लेकिन टाइम को कहाँ डालेगा भाई, जाएगा। अब देखो क्रोम ऑटोमेशन क्लास तो एक ही है ना, इसके अंदर स्टैटिक वेरिएबल टाइम नाम का है ना, इसी पे वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, किसकी आएगी, पहले ब्राउजर। जब दूसरा ब्राउजर लॉन्च होगा तो क्या होगा भाई, दोबारा फिर चलेगा, फिर यही कोड चलेगा, फिर टाइम लेके आएगा और फिर से किस पे डालेगा, इसी टाइम के ऊपर। तो जब टाइम वेरिएबल के अंदर दूसरी वैल्यू आएगी तो सीधी बात है, पहली वैल्यू क्या करेगा, वो छोड़ देगा और दूसरी ले लेगा। तो अब अगर आगे तुम्हारा कोड का चलेगा, जैसे ओपन यूआरएल चल रहा है या प्रिंट टाइटल या क्लोज ब्राउजर, कोई भी पहला वाला टाइम नहीं उठा पाएगा। कौन सा टाइम मिलेगा उसको, दूसरा, और दूसरे वाले टाइम से वो किस ब्राउजर को पहचानेगा, दूसरे को। जबकि हम, ठीक है, पहले वाले पे काम नहीं कर पाएगा। चाहो तो तुम ऐसे कर दो, जैसे ये देखो, हम क्रोम ब्राउजर जो है 2 बार नहीं, हम कहते हैं 5 बार ओपन करते हैं। अब 5 बार चलेगा ना, 5 बार लॉन्च ब्राउजर चलेगा, 5 बार टाइम आएगा और उसी एक वेरिएबल पे जाएगा, अंतिम में बचेगा कौन सा, आखिरी वाला ना। तो काम किस पे करेगा ये कोड जो है, लास्ट वाले पे। जो ऊपर के 4 हैं इसके ऊपर काम नहीं हो पाएगा। क्यों, सीधी सी बात है, टाइम नाम का वेरिएबल एक है। टाइम नाम का वेरिएबल कितने हैं, एक है ना। अब उसी पे 5 बार वैल्यू डालोगे तो जाहिर सी बात है बचेगा कौन, लास्ट वाला। जबकि हम चाहते कुछ ऐसा है, मेरी जरूरत ऐसी है कि हम 2 ब्राउजर पे साथ साथ काम करें और हमें कोई डिस्टरबेंस न हो। मतलब 2 ब्राउजर लॉन्च करें, इसके बाद 2 लाइन पहले ब्राउजर के लिए चलाएं, फिर 2 लाइन दूसरे के लिए चलाएं, फिर 2 लाइन हम करें, 2 नहीं, हम 5 ब्राउजर लॉन्च करें। और मेरा मन है ऐसा कि 5 को किसी को बंद नहीं करना है, 5 खुले और 5 पे काम करें। 2 लाइन पहले इस पे, पहले पे चली, फिर 2 लाइन दूसरे पे चली, फिर और 2 लाइन चौथे के लिए चली, फिर 2 लाइन पहले के लिए चली। हम मतलब जैसी मेरी जरूरत हो वैसा करना चाहते हैं। लेकिन इस अप्रोच में वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल कितने हैं, टाइम नाम का सारा खेल किसका है, इसी वेरिएबल का, जिसका नाम हमने क्या रखा है, टाइम। ठीक है, और ये है कैसा, ये है स्टैटिक। इसकी एक कॉपी, देखो सीधी बात हमने कहा, क्रोम ऑटोमेशन नाम की क्लास एक बार लोड होगी ना, तो क्रोम ऑटोमेशन नाम के क्लास की भी कितनी कॉपी होंगी, एक। उसके अंदर टाइम नाम के वेरिएबल कितना है, एक, तो उसकी भी कितनी कॉपी होगी, एक। हम चाहते कुछ ऐसा है कि जितने ब्राउजर खुले उतने टाइम वेरिएबल हो जाए। जैसे 5 ब्राउजर खोल रहे हैं ना, तो टाइम वेरिएबल में कितने बन जाए, 5। पहले के ब्राउजर का टाइम अलग रहे, दूसरे का अलग रहे, तीसरे का अलग रहे, चौथे का अलग रहे, 5वें का अलग रहे। हम चाहते हैं इस टाइम वेरिएबल की जिसकी एक कॉपी है, जिसकी कितनी कॉपियां हैं, एक न रहे, कितनी हो जाए, 5 हो जाए। जबकि ना ये स्टैटिक वेरिएबल है तो संभव नहीं है, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल है क्लास के साथ जुड़ा हुआ, क्लास की भी एक कॉपी है, उसके अंदर स्टैटिक वेरिएबल की एक कॉपी है, तो एक पे ही काम कर सकता है, एक से ज्यादा पे नहीं। अगर 4-5 खोलोगे भी तो बचेगा कौन सा, हमेशा आखिरी वाला। ठीक है, अब सारी समस्या की जड़ यही थी कि क्लास की कितनी कॉपियां होती हैं, एक। अब इसीलिए आया कंसेप्ट कि अगर हम चाहें
तो क्लास के जैसे लिखें क्या, एक वर्ड दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना, लिखें न्यू ऑब्जेक्ट नहीं, न्यू क्रोम ऑटोमेशन। ये हमने क्या कर दिया, क्रोम ऑटोमेशन क्लास का क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, बस हमें लिखना है न्यू और क्रोम ऑटोमेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रोम ऑटोमेशन क्लास का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। एक क्लास के कितने ऑब्जेक्ट बना सकते हो, जितना तुम्हारा मन हो। अगर 5 बार लिख दोगे न्यू क्रोम ऑटोमेशन तो कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे, 5 बनेंगे। ठीक है, कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। और हर ऑब्जेक्ट अलग अलग होगा, हर ऑब्जेक्ट क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, और हर ऑब्जेक्ट के पास अपना अपना अलग अलग क्या होगा, वेरिएबल। जो अभी तक था ना कि टाइम नाम का वेरिएबल एक ही था ना, तब ऐसा कुछ हो जाएगा कि हर ऑब्जेक्ट के पास अपना एक अलग वेरिएबल। अभी दिक्कत क्या है, दिक्कत यही थी ना कि यार वेरिएबल एक ही है, उसी में सब लोग डाल रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल कॉपियां कितनी है, एक। वेरिएबल कॉपी क्यों है, क्योंकि क्लास की कॉपी है कितनी, एक। अब आज तुम क्या कर पा रहे हो, अगर न्यू क्रोम ऑटोमेशन यहां कितनी बार लिखा तुमने, 3 बार। अब क्लास की तो एक कॉपी है, लेकिन ऑब्जेक्ट की कितनी कॉपियां बनी है, 3। ऑब्जेक्ट की कितनी कॉपी बनी है, 3। इस चीज को ऐसे समझो। अच्छा वो देखा है तुमने, चलो तुम लोगों को एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे गुजिया बनाने वाली मशीन देखी है, देखी है ना, जिससे लोग गुजिया बनाते हैं। तो वो एक मशीन है ना, जो गुजिया बनाने वाली जो मशीन है, जो सांचा है, जिसके अंदर तुम लोग क्या डालते हो, आटा और जो भी मैदा करके क्या करते हो, उसको डालते हो और उसमें से गुजिया बनाते हो। तो वो जो सांचा है या जो कहें वो मशीन है उसकी, वो क्लास है। वो क्या है, क्लास है। अब बताओ क्या उससे एक ही गुजिया बनती है, जितनी मन करे उतनी बनाते हो ना। बस क्या करना है, बार बार डालना है, निकालना है, बनाए। या फिर तुमने छोटी छोटी मूर्तियां देखी होंगी, ठीक, हाँ, ईंटा पाथने वाली मशीन भी कह लो, या ईंटा पाथने का जो वो सांचा है ना, तो वो जो सांचा है वो क्लास है। उसकी कितनी कॉपी है, एक। लेकिन उससे कितने ईंटे बना सकते हो, बहुत सारे, है ना। तो सेम वही कंसेप्ट यहाँ है। जो एक तरह से वो क्या है, वो सांचा क्या है, डिजाइन है। वो सांचा क्या है, डिजाइन है। और उस डिजाइन पे फिर क्या बनती है, ईंटें बनती है कि नहीं। तो सेम वही कंसेप्ट यहाँ है। ये जो क्रोम ऑटोमेशन है, ये जो क्लास है, ये डिजाइन है, ये सांचा है। और न्यू करके जितनी बार करते हो उतनी बार ऑब्जेक्ट बनते हैं ना, ठीक है। तो सेम वही कंसेप्ट यहां यूज होता है। अब देखो सांचा एक होता है, लेकिन उससे चीजें कितनी बनती हैं, जितनी बनाना चाहो, जितना तुम्हारा बनाने का मन है। बस उसमें क्या होगा, क्या चाहिए होगा, नहीं मान लो अगर हमें क्या चाहिए होगी, हमें मिट्टी चाहिए होगी, और क्या चाहिए होगा, और मिट्टी पानी, ठीक है। हमने मिट्टी पानी सान के उसको क्ले का टाइप का बना लिया, और इसके बाद क्या करना है, हमें डालना है और फिर निकालना है ना। तो हमें क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, जो तो उसके वो है चाहिए, और उसको क्या चाहिए, और उसको जगह चाहिए। ईंट बन के आएगी तो क्या हवा में रहेगी, लेगी ना। हो सकता है ईंट की जो होती है लंबाई होती है कि 9 इंच लंबाई है, ठीक है, 3 इंच उसकी क्या है चौड़ाई है, इतनी ऊंचाई है, उसको जगह चाहिए कि नहीं चाहिए। सेम वो। अच्छा ये बताओ, एक अगर मान लो हमने सांचे में, ध्यान से समझना, सांचे को थोड़ा सा ईंट वाले दबा दिया, उसका क्या फर्क पड़ेगा, जितनी ईंटें बनेंगी सारी टेढ़ी बनेंगी ना। एक जगह चेंज करोगे उसका फर्क किस पे पड़ेगा, सारी ईंटों पे पड़ेगा। लेकिन अगर हमने सांचे से ढेर सारी ईंटें बना ली और इसके बाद उसमें से एक ईंट तोड़ दें तो और ईंटों पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि सब क्या है, अलग अलग है ना। एक ईंट तोड़ना है, एक ईंट को हमने कलर कर दिया रेड तो वो रेड हो जाएगा, एक को हमने क्या कर दिया, अगर ब्लू कर दिया तो दूसरा क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा कि नहीं। सब अलग अलग है कि नहीं। सेम वही कंसेप्ट यहाँ है, कुछ भी अलग नहीं है। अपने दिमाग में तुमको यही एक बात बैठानी है कि जैसे एक क्लास होती है, अब क्लास के क्या बनते हैं, ऑब्जेक्ट।
अब ये जो लिखे हो न्यू, अब देखो क्रोम ऑटोमेशन क्या है, क्लास है या वो सांचा है वो या वो डिजाइन, और न्यू क्रोम ऑटोमेशन जो लिख रहे हो ये क्या कर रहे हो, उसका ऑब्जेक्ट बना। एक हो गई क्या, एक तरह से कहेंगे क्लास क्या है, क्लास क्या है, डिजाइन है ना, और ऑब्जेक्ट क्या है, उस डिजाइन का क्या है, हाँ इसको बोले इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंट करना मतलब किसी चीज को हाँ मतलब हाँ बना देना या इम्प्लीमेंट करना, तो क्या है उसका इम्प्लीमेंटेशन। और कितनी बार कर सकते हो इम्प्लीमेंटेशन, जितनी बार मन करे। वैसे सेम यहाँ नहीं दिख रहा है न्यू क्रोम ऑटोमेशन, हमने 3 बार लिखा ना, तो क्लास एक ही है, क्लास एक ही बार लोड हुई है, लेकिन ऑब्जेक्ट कितने बने, 3। और बताओ अच्छा, हर ईंट को जगह चाहिए ना, ठीक है, तो हर ऑब्जेक्ट को भी जगह चाहिए, और कितनी चाहिए बताया गया होगा या नहीं बताया गया तो भी 8 बार। तो एक क्लास लिखा हम। अच्छा अब हम जरा ये देखते हैं मेमोरी कहाँ कहाँ कितनी खर्च हुई, ये ध्यान से देखते हैं। तो पहले ये देखो क्रोम ऑटोमेशन नाम की क्लास क्या हुई, लोड हुई। मान लो इसने 8 बाइट की मेमोरी ली, कितनी ली, 8 बाइट की मेमोरी ली, कितनी बार ली, एक बार। दोबारा जब लाइन नंबर 10 पढ़ा तो क्या दोबारा मेमोरी ली, नहीं, एक बार लोड होती है ना, दोबारा उसी को क्या करती है, यूज करती है। तीसरी बार कुछ लिया, नहीं लिया, चौथी बार लिया कुछ, नहीं लिया, 5वीं बार कुछ लिया, नहीं लिया। अब जब ये न्यू क्रोम ऑटोमेशन हुआ, अब देखो ध्यान से, इसको हम ऐसे बनाते हैं, ये देखो एक तरह से क्लास जो है उसको इस तरह से बनाते हैं। ये हो गई क्या, एक क्लास, और क्लास का नाम क्या है, क्रोम ऑटोमेशन, और ये मेमोरी कितनी लिया, मान लो 8 बाइट, ठीक है। अब लेकिन हमने जब क्या लिखा, न्यू क्रोम ऑटोमेशन, तो क्या बना, एक ऑब्जेक्ट। चलो मान लो ऑब्जेक्ट ऐसा बना, एक इसने भी, इसका ये क्या है, ये क्लास नहीं है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट, वो भी किसका है, क्रोम ऑटोमेशन का, ठीक है। और मेमोरी इसने कितनी ली, 8, ठीक। अब ये दूसरा जब लाइन पढ़ेगा तो क्या करेगा, दूसरा बनाएगा, बिल्कुल ये भी 8 बाइट जितने, भाई देखो अच्छा एक ईंट बना दोगे तो दूसरी ईंट कम जगह लेगी, सारी ईंटें उतनी ही जगह लेंगी ना। ऐसा तो नहीं कि सांचे से एक ईंट बना दी तो ज्यादा जगह ले रहा है, दूसरी ईंट बनाएंगे तो कम लेगा, तीसरी और कम लेगा, ऐसा तो नहीं होता ना। हर ईंट बराबर जगह लेती है कि नहीं लेती। दो और एक और बना देते हैं, 3। बोलो बने कि नहीं बने, है ना ऐसा। अब बताओ ऑब्जेक्ट की कितनी कॉपियां हैं, 3, क्योंकि 3 ऑब्जेक्ट बनाए तो 3 कॉपी। अब समझने वाली चीज है मेन कि अच्छा इस क्लास की जरा अंदर आ जाते हैं, ये जो क्लास बनी पड़ी है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको एज इट इज रहने दें, स्टैटिक को एज इट इज रह। फिर से आप लोगों से कह रहे हैं सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका कोड लेना, न कि वीडियो। चलो एक काम करते हैं, इसी को यहाँ पे क्या नाम रखा हमने, नॉन स्टैटिक ना, इन दोनों को कॉपी करते हैं और यहाँ पे क्या कर देते हैं, पेस्ट। इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, नहीं तो जिससे आप लोगों के पास ये रहे। चलो ये लाइनें उठा के कहाँ रख देते हैं, ठीक है। इसको यहीं रहने देते हैं। ये जो नया, इसको पूरा क्लोज कर देते हैं, क्लोज ऑल, और यहाँ पे देखते हैं, ठीक। चलो ये देखो
यही हो रहा है ना। अब सबसे बड़ी समझने वाली चीज जो है, एक क्लास कितनी है? एक। ऑब्जेक्ट कितने हैं? 3। अब एक चीज ये छोटी सी समझो, क्रोम ऑटोमेशन क्लास के अंदर क्या है? एक स्टैटिक वेरिएबल है ना, जिसका नाम क्या है? टाइम। चलो एक वेरिएबल और बना देते हैं, इसका नाम रख देते हैं, क्या रखें बताओ? टाइम 1 रखते हैं, या चलो लिखते हैं, मान लो कुछ भी लिख सकते हैं, ब्राउजर नेम। क्या रख दिया? ब्राउजर नेम। अब 2 वेरिएबल है ना, दोनों क्या है? स्टैटिक है ना। अब बताओ टाइम और ब्राउजर नेम दोनों कहाँ जाएंगे? इसी के अंदर। इसी के अंदर। इसी के अंदर कौन रहेगा? इसी के अंदर तुम्हारा ये रहेगा, टाइम भी रहेगा, और इसी के अंदर कौन रहेगा? ब्राउजर नेम। ठीक। ये ऑब्जेक्ट तीनों किससे बने हैं? इसी क्लास से। ये जो टाइम और जो ब्राउजर नेम, ध्यान से समझना इस बात को, जो टाइम और ब्राउजर नेम है ये क्या है? स्टैटिक। टाइम और ब्राउजर नेम तुमको दिख रहा होगा सामने, ये दोनों क्या है? स्टैटिक है। ठीक है। और स्टैटिक चीज हमेशा कहां रहती है? क्लास के साथ। देखो जरा एक चीज और, ये न्यू क्रोम ऑटोमेशन लिखा हुआ है ना, ये क्या बनाया हमने? क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अच्छा ये बताओ, ऑब्जेक्ट बनाया, इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो? जैसे कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मान लो एक वेरिएबल में रखे और वेरिएबल का नाम क्या रखे हम? एक्स रखे। क्या नाम रखा? एक्स। अभी एरर दे रहा है ना, क्यों? क्योंकि एक्स को डिक्लेयर नहीं किया। तो चलो कर देते हैं क्या? स्ट्रिंग। एरर दे रहा है ना भाई। सीधा सा जावा का सिद्धांत ये है, जैसा सामान होना चाहिए उसे रखने वाला भी वैसा ही होना चाहिए। जो ऑब्जेक्ट बना है किस क्लास का बना है? क्रोम ऑटोमेशन। तुम्हारी आंख के सामने है कि नहीं? जो ऑब्जेक्ट बना है किस क्लास का बना है? क्रोम ऑटोमेशन। तो अगर किसी वेरिएबल में रख रहे हो तो वेरिएबल भी किस टाइप का होना चाहिए? क्रोम ऑटोमेशन टाइप ना, स्ट्रिंग नहीं। क्रोम ऑटो। देखो जैसे अगर, हाँ देखो ये, जैसे हम लोग लिखते हैं कभी स्ट्रिंग ए इक्वल टू ऐसे, ये एरर नहीं देता क्योंकि ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग टाइप का, और उसे रखने वाला भी किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप। सीधी बात, ये सीधा सिद्धांत है कि नहीं? कहीं भी है कि भाई जैसा सामान हो उसको रखने का कंटेनर भी तो वैसा ही होना चाहिए। यही सही सिद्धांत है ना। ऐसा तो नहीं ना, जैसे मान लो मेरे पास मोबाइल है, इसको कहाँ रखना चाहिए? जेब में रखना चाहिए। अब इसको बोरे में रखे तो नहीं सही है ना। तो जावा सीधा सीधा ये कहता है कि जैसा सामान हो उसको रखने वाला कंटेनर भी वैसा ही होना चाहिए, और ये सही बात भी है। तो सीधी बात है, देखो इस लाइन में एरर नहीं है, इस लाइन में एरर है, क्योंकि यहाँ जो ऑब्जेक्ट बना है वो किस क्लास का है? क्रोम ऑटोमेशन। लेकिन जिस वेरिएबल में रखा है वो किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का। मतलब सामान अलग तरह का है और रखने वाला कंटेनर अलग तरह का है। जावा इस चीज को अलाउ नहीं। जावा का सीधा कुछ नहीं करना है तुम्हें, बस यही कॉपी करना है और यही आके यहाँ क्या कर दो? पेस्ट कर दो। एरर देखो। चलिए, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब अच्छा ये एक्स क्या है? कैसा वेरिएबल है? लोकल है, लोकल वेरिएबल है एक्स। और क्या है भाई? देखो ये मेन मेथड है ना। ये क्या है? मेन मेथड है ना। मेन मेथड के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, तो उसे क्या बोलेंगे? मेन मेथड का लोकल वेरिएबल ना। सीधी बात है, हम बोलेंगे क्या कि एक्स एक वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है? लोकल वेरिएबल है। किस टाइप का है? क्रोम ऑटोमेशन टाइप का है। ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट किसका रख सकता है? क्रोम ऑटोमेशन का रख सकता है। ये किसका ऑब्जेक्ट रख सकता है? क्रोम ऑटोमेशन क्लास का ऑब्जेक्ट रख सकता है, क्योंकि एक्स का जो टाइप है वो क्या है? क्रोम ऑटोमेशन। जैसा वेरिएबल का टाइप हो, ऑब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए? वैसा ही होना चाहिए। चलो यहां लिखें फिर x इक्वल टू, फिर लिख दें एरर दे रहा है। क्यों? फिर से वही पुराना सिद्धांत, एक ही मेथड के अंदर सेम नेम के 2 लोकल वेरिएबल नहीं हो सकते। अगर इसका नाम क्या रख दें हम? y रख दें, एरर नहीं।
है ना। ऐसे ही अगर हम ऐसे रखें, एक और जो ये बनाया है क्रोम ऑटोमेशन जेड, ये भी क्या हो गया, 3। तो ये देखो 3। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट कहाँ क्या लिए, 8 बाइट की मेमोरी लिए, कहाँ लिए, रैम में लिए, और उनका एड्रेस किसके पास है, एक्स के पास। पहले ऑब्जेक्ट का एड्रेस एक्स के पास है, दूसरे का वाई के पास है, तीसरे का जेड के पास है, और तीनों अलग अलग है। तीनों क्या है, अलग अलग है। लेकिन ये बताओ, ये तीनों ऑब्जेक्ट भले बने हैं जिनका एड्रेस एक्स और वाई और जेड के पास है, लेकिन फिर हमें ये बताओ एक छोटी सी बात, लेकिन बने किससे हैं, एक ही क्लास से ना, जिसका नाम क्या है, क्रोम ऑटोमेशन। जरा हम देखो यहां लिखें एक्स, एक्स लिखा है देखो सब आपके सामने। एक्स अगर हम लगाएं आगे क्या, डॉट। तुमने पता है ना, क्लास के नाम के आगे डॉट लगाओ तो क्लास के मेथड दिखाई देते हैं। यहाँ क्लास नहीं, हमने क्या बनाया है, क्लास का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसके पास है, एक्स के पास। तो एक्स अगर आगे डॉट करोगे तो फिर मेथड आएंगे, और तुम देखो तुमको वही, और वेरिएबल आएंगे, तुमको दोनों वेरिएबल मिल रहे हैं कि नहीं। ब्राउजर नेम भी मिल रहा है और साथ में कौन मिल रहा है, टाइम। ब्राउजर नेम भी मिल रहा है और क्या मिल रहा है, टाइम भी मिल रहा है। मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट के साथ तुम्हें स्टैटिक चीजें भी मिल जाती हैं। तो तुमको एक बात समझ में आ रही है, देखो जरा ध्यान से। अच्छा, अगर हम लिखें एक्स डॉट, क्या नाम लिखा, ब्राउजर नेम बराबर कुछ भी लिख दिया, हम लिख दें सपोज करो क्या, क्रोम। तो क्या हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि भाई ब्राउजर नेम नाम के वेरिएबल में क्या आएगा, क्रोम आएगा। अगर हम ये लिख दें क्रोम ऑटोमेशन डॉट ब्राउजर नेम इक्वल टू, फिर से चाहे क्रोम लिखें और चाहे हम क्या लिख दें, फायरफॉक्स लिख दें, ये बताओ। तो तुम देख रहे हो ब्राउजर नेम एक वेरिएबल है जो कि क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है। इसको क्लास के साथ भी यूज किया जा सकता है और साथ में किसके साथ यूज किया जा सकता है, ऑब्जेक्ट के साथ। देखो पहले तो क्लास से क्या बन सकते हैं, ऑब्जेक्ट, कितने जितने बनाना चाहो। और क्लास के अंदर होते हैं क्या, स्टैटिक वेरिएबल, और उन स्टैटिक वेरिएबल और उन स्टैटिक मेथड्स को आप क्लास के साथ भी यूज कर सकते हो और ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे ये देखो, मान लो ये क्रोम ऑटोमेशन है ना, इसके पास कितने मेथड है, 4 है ना। ये सब कहाँ आएंगे, इसी के अंदर, इसी के अंदर 4 ये मेथड और 2 ये वेरिएबल। इन्हें यूज करने वाला कैसे यूज कर सकता है, चाहे तो लिखे क्या, क्रोम ऑटोमेशन डॉट और यूज कर सकता है, और चाहे तो ये भी कर सकते हैं कि हम क्या बनाएं, ऑब्जेक्ट, और इसके बाद यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं। तो क्या समझ में आती है बात, स्टैटिक चीज जो है, जो चीजें क्या है स्टैटिक हैं, वो क्लास के साथ भी इस्तेमाल की जा सकती हैं और ऑब्जेक्ट के साथ। कोई अगर स्टैटिक चीज है तो वो ही करें ना, सबसे ज्यादा आसान होता है यूज करना किसे, स्टैटिक चीजों। इनमें कोई झंझट नहीं होती। मन करे तो क्लास का नाम लिखो, डॉट लगाओ, तब कॉल कर लो। मन करे तो ऑब्जेक्ट बनाओ और फिर डॉट लगाओ, तब यूज कर लो। देखो सारे मेथड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, देखो एक्स डॉट करो, सब कुछ आ रहा है ना। देखो ओपन यूआरएल, लॉन्च ब्राउजर, क्लोज ब्राउजर, प्रिंट टाइटल, सारे मेथड आ रहे हैं कि नहीं। क्लास के साथ भी, ऑब्जेक्ट के साथ भी आ रहे हैं और साथ में क्लास के साथ भी देखो सारे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्लास जो ऑब्जेक्ट है वो किससे बनता है, क्लास से। हर ऑब्जेक्ट को पता होता है कि मेरी क्लास कहां है। क्लास क्या 100 जगह होती है, क्लास तो एक ही है ना। ऑब्जेक्ट भले 10 बना लो, लेकिन 10, जैसे मान लो हमने यहां कितने ऑब्जेक्ट बनाए, तुम्हें देखो 3 ना, लेकिन तीनों किससे बनाए, क्लास से ना। तीनों जानते हैं मेरी क्लास कहां है, तो इसीलिए तीनों आराम से क्लास की चीजों को यूज कर सकते हैं। इसीलिए देखो क्लास के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ भी हम डॉट लगा रहे हैं, सारी स्टैटिक चीज मिल रही है, और क्लास के साथ भी डॉट लगा रहे हैं तो सारी चीजें मिल रही है। क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जानता है मेरी क्लास कहां है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बिना क्लास का तो नहीं बना होगा ना,
पहले क्लास रही होगी तब उसी से क्या बना होगा, ऑब्जेक्ट। अब भले एक क्लास के 100 ऑब्जेक्ट बना डालो तुम, लेकिन 100 के 100 ऑब्जेक्ट जानते हैं मेरी क्लास कहां है, और उस क्लास के अंदर क्या है, स्टैटिक वेरिएबल, वो लोग उनको क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। जरा एक छोटी सी चीज अब देखो, ये क्लास देख रहे हो, क्रोम ऑटोमेशन है, इसके अंदर ये स्टैटिक वर्ड लिखा है ना, इसको हटा देते हैं ब्राउजर में। अब ये क्या हो गया, अगर स्टैटिक लगा है तो स्टैटिक है, और अगर स्टैटिक हटा दिया जाए तो ये क्या है फिर, नॉन स्टैटिक। ये भी एक वेरिएबल है, लेकिन इसकी क्वालिटी जानते हो क्या है, ये क्लास के साथ नहीं रहता। ये किसके साथ रहता है, ऑब्जेक्ट के साथ रहता है। जो स्टैटिक चीजें हैं वो कहां रहती हैं, किसके साथ रहती हैं, क्लास के साथ। जैसे ये देखो, स्टैटिक चीजें रहती है कहां, क्लास के साथ, और चूंकि हर ऑब्जेक्ट जानता है मेरी क्लास कहां है, इसीलिए स्टैटिक चीजों को चाहो तो क्लास से इस्तेमाल कर लो और चाहो तो ऑब्जेक्ट से इस्तेमाल कर लो। लेकिन ये जो नॉन स्टैटिक चीज है जिसका नाम क्या है, ब्राउजर नेम, समझ रहे हो, ये कैसा है, नॉन स्टैटिक है, ये क्लास के साथ नहीं रहता बिल्कुल। अगर जैसे हमने अगर बना दिया उसको, ब्राउजर नेम को हमने क्या बना दिया, नॉन स्टैटिक बना दिया ना, अगर बना दिया तब वो यहां नहीं रहेगा। अब अगर तुम कहो, अगर अब हम कहें, ध्यान से समझो, पहली बात तो देखो एरर दे रहा है ना, क्यों, हम क्योंकि लिख रहे हैं क्रोम ऑटोमेशन डॉट ब्राउजर नेम। क्रोम ऑटोमेशन क्या है, क्लास है ना, और डॉट करके हम क्या यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्राउजर नेम, जो कि स्टैटिक नहीं है। अगर स्टैटिक नहीं है तो वो क्लास के साथ रहता ही नहीं, तो उसे क्लास इस्तेमाल नहीं कर सकता। देखो तुम्हारी आंख के सामने है, इवन ये देखो, ये देखो क्रोम ऑटोमेशन क्या है तुम्हारी, क्लास है ना, और ये कैसा वेरिएबल है, नॉन स्टैटिक। तो ये देखो, अगर अब हम कहें इसको रन करें तो कैसे रन होगा, पहले ये देखते हैं। जब रन होगा तो सबसे पहले क्या पढ़ेगा, क्रोम ऑटोमेशन नाम की क्लास। जब क्लास पढ़ेगा तो उसे क्या करेगा, लोड करेगा। अब लोड जब करेगा तो ब्राउजर नेम लोड नहीं होगा, क्योंकि ब्राउजर नेम कैसा वेरिएबल है, नॉन स्टैटिक है, ये क्लास के साथ लोड नहीं होगा। मतलब अब ऐसा कुछ होगा, अब की बात करें तो समझो ये ऐसा कुछ होगा। अब ये लोग लोड होंगे, कौन, ये, हाँ, स्टैटिक चीजें लोड होंगी, लेकिन नॉन स्टैटिक चीजें लोड नहीं होंगी, ये याद रखो बात। अच्छा, अगर मान लो हम इसको स्टैटिक ही रहने दें, क्या रहने दें, स्टैटिक, और टाइम को बना दें क्या, नॉन स्टैटिक। अब क्या होगा, अब बिल्कुल ब्राउजर नेम रहेगा लेकिन टाइम नहीं रहेगा। आई बात समझ में, इतनी बात। तो ये बात अपने दिमाग में बैठा लो ढंग से, कि जो स्टैटिक चीजें हैं वो क्लास के साथ रहती हैं, और जो नॉन स्टैटिक चीजें हैं वो कहां रहती हैं, ऑब्जेक्ट के साथ। अब देखो हम कह रहे हैं, यहां देखो ध्यान से, एक बार क्लास का नाम पढ़ा, लोड कर लिया, तो लोड करने में क्या क्या लोड हुआ, स्टैटिक चीजें लोड हो गई, लेकिन टाइम कैसा था, नॉन स्टैटिक। टाइम देख रहे हो तुम्हारे सामने, ये लोड नहीं हुआ। अगली लाइन फिर पढ़ेगा तो दोबारा लोड करेगा, नहीं, क्लास तो एक ही बार लोड होती है। तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार कुछ नहीं होगा। जैसे ही ये लाइन नंबर 19 चलेगी, क्या चलेगी, लाइन नंबर 19, ये देखो अब क्या होगा, न्यू क्रोम ऑटोमेशन, ये पढ़ेगा ना। जब न्यू पढ़ता है, क्लास का नाम पढ़ता है, तो ये जान जाता है हमें क्या है, ऑब्जेक्ट बनाना। पहले जाता है रैम में, 8 बाइट की जगह लेता है, और उसी 8 बाइट की जगह में ऑब्जेक्ट को रखता है। तो कहां रख दिया, ये। और टाइम नाम का वेरिएबल, ध्यान से समझो, इसके अंदर रहेगा। आई बात समझ में, ये याद रहेगा सबको, ये ढंग से याद रखो इस बात को, ये जो टाइम नाम का वेरिएबल है, ये तुम्हारे आंख के सामने है, ये यहां आ गया, ये यहां नहीं है, कहां पे है, ऑब्जेक्ट के साथ है। ध्यान से समझो इस बात को। दूसरी चीज अब समझो,
दोबारा पढ़ा, दोबारा इसने लाइन पढ़ी क्या? अब देखो न्यू क्रोम ऑटोमेशन करके क्या किया इसने, ऑब्जेक्ट बनाया, ये बनाया, उसका एड्रेस किसको दिया? एक्स को दिया। तो एक तीर सा बना देते हैं, मान के चलो ऐसा हो रहा है, या ऐसे इधर बनाते हैं। इसका एड्रेस किसके पास है? एक्स के पास। ठीक, और एक मिनट, इसका एड्रेस किसके पास है? एक्स के पास। फिर से ध्यान से समझना, अब दूसरी लाइन पढ़ा, दूसरी लाइन पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा? न्यू क्रोम ऑटोमेशन। तो उसने क्या किया? दूसरा ऑब्जेक्ट, उसने भी कितनी जगह ली? 8 बाइट बनाई। उसने भी अपने पास क्या चीज रखी? नॉन स्टैटिक रखा। और नॉन स्टैटिक वेरिएबल का नाम क्या है? टाइम। इसका एड्रेस किसके पास है? टाइम का नहीं, इस ऑब्जेक्ट का। ये जो ऑब्जेक्ट है इसका एड्रेस किसके पास है? वाई के पास है ना, बिल्कुल। अब बताओ ऐसे ही कौन सा बनाए? तीसरा। तीसरे के पास भी टाइम नाम का वेरिएबल होगा कि नहीं होगा? इसका एड्रेस और इस ऑब्जेक्ट का भी एड्रेस किसके पास आएगा? जेड के पास आएगा। अब बताओ हमें टाइम वेरिएबल कितने हैं? 3 है ना, एक नहीं है। सोचो, वेरिएबल तो एक ही बनाया गया है, वेरिएबल 3 नहीं बनाए गए। ध्यान से समझना इस बात को। हाँ, वेरिएबल तो कितने हैं? एक, लेकिन उसकी कॉपियां कितनी बनी है? 3। क्योंकि देखो क्लास भी एक थी, क्लास की कितनी कॉपियां बनी? ऑब्जेक्ट बनाए तो 3 कॉपियां बनी, और हर कॉपी, हर ऑब्जेक्ट के साथ टाइम की एक एक कॉपी है। देखो ध्यान से इस चीज को, है कि नहीं है? अच्छा, और क्या रहता है भाई ऑब्जेक्ट के अंदर? याद रखना, क्लास के साथ सारी स्टैटिक चीजें रहती हैं, ऑब्जेक्ट के साथ सारी नॉन स्टैटिक। अब बताओ, अब तुम्हारी प्रॉब्लम कुछ सॉल्व हो रही है कि नहीं? अगर हमें यही काम ब्राउजर, हमें मान लो 5 ब्राउजर खोलने हैं, तो कितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे? 5। हर पांचों का अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेगा, पांचों के पास अपना अलग अलग क्या होगा? टाइम वेरिएबल होगा। तो यहां तो वो पहले क्या था? एक ही वेरिएबल था, उसी में 5 लोग वैल्यू डाल रहे थे, तो आखिरी वाला बच रहा था। अब तो क्या है? 5 ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, हर ऑब्जेक्ट के पास क्या है? अपना टाइम नाम का एक वेरिएबल है। तो सबके पास अपनी अलग अलग क्या है? वैल्यू है टाइम की, और किसी को कोई झंझट नहीं। क्लियर हो रही है? कुछ अंदाजा लग रहा है? ये बात दिमाग में बैठा लो पहले अपने में, कि स्टैटिक चीजें क्लास के साथ रहेंगी और नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट के साथ। अच्छा देखो, कुछ एरर्स आ रही हैं, जैसे ये देखो, बोलो आ रही है कि नहीं आ रही है? क्यों? क्योंकि ये मेथड कैसा है? स्टैटिक है। ये मेथड स्टैटिक है। देखो ध्यान से जरा एक बात, यही मेथड अगर सोचे कि हम प्रिंट कर ले किसे? ब्राउजर नेम को, कोई एरर नहीं। लेकिन यही सोचे कि हम टाइम को प्रिंट कर ले या टाइम को यूज कर ले, तो एरर आ रही है ना। इसका क्या मतलब है? ध्यान से समझो, एक स्टैटिक मेथड स्टैटिक चीजों को ही यूज कर सकता है, नॉन स्टैटिक चीजों को नहीं। तुम्हारी आंख के सामने है, देख लो, ब्राउजर नेम स्टैटिक है, यूज किया, कोई समस्या नहीं। टाइम कैसा है? नॉन स्टैटिक है, यूज कर रहा है, एरर दे रहा है। अब क्वेश्चन उठता है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो सीधी सी बात है, ये जो स्टैटिक मेथड्स हैं, तुम्हारे मेथड्स तुम्हारे सारे क्या थे? स्टैटिक थे ना। तो ये सब कहां रह रहे हैं? क्लास के अंदर ना। और टाइम वेरिएबल कहां रखा है? ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये इसको यूज ही नहीं कर सकता ना। जब देखो इसको यूज कर ले रहा है क्योंकि दोनों साथ रहते हैं, इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो पता नहीं कहां रहता है। एक चीज ये, एक बात और समझ लो, समझना एक सिद्धांत और छोटा सा, कि एक ऑब्जेक्ट जानता है कि मेरी क्लास कहां है। एक ऑब्जेक्ट जानता है कि मेरी क्लास कहां है। हम कहते हैं 10 ऑब्जेक्ट बना लो, 10 के 10 को पता होगा कि मेरी क्लास कहां है, क्योंकि वहीं से सब बन के आए हैं। लेकिन क्लास नहीं जानती कि मेरे ऑब्जेक्ट कहां है। ऑब्जेक्ट जानते हैं कि मेरी क्लास कहां है, लेकिन क्लास कभी नहीं जानती कि मेरे ऑब्जेक्ट कहां है। छोटा सा एग्जांपल लो, जैसे ये लैपटॉप यूज कर रहे हो,
किस मतलब सबसे पहले इसकी एक डिजाइन बनाई गई होगी, एक इसका कंसेप्ट बनाया होगा। तो जो डिजाइन बनाई गई थी कि कैसे लैपटॉप बनेगा, क्या काम करेगा, कैसे करेगा, जो वो डिजाइन थी वो क्या थी? क्लास थी। एक बार सब कुछ फिक्स हो गया, इसके बाद बड़ी बड़ी मशीनें लगाई, फटाफट करके क्या करने लगे, लैपटॉप बनने लगे, प्रोडक्ट। अब बताओ, जो तुम जानते हो कि डेल कहां है, इस डेल के लैपटॉप की डिजाइन कहां है, तुम्हें पता है, तुम्हें भी पता है, तुम्हें भी पता है, तुम्हें भी पता है कि भाई इसकी क्लास कहां है, लेकिन डेल वाले को पता है कि तुम लैपटॉप लेकर कहां बैठे हो? उसका ये कंसर्न है ही नहीं, वो कभी नहीं जानता यार तुम लोग आए लैपटॉप लिए जाके जहां यूज करना है करो, वो जानता है क्या कंपनी वाला कि तुम अपना लैपटॉप लेके इस समय कहां बैठे होगे? लेकिन हाँ, तुम जरूर जानते हो कि वो कंपनी कहां बैठी है, क्योंकि हजारों लाखों लैपटॉप जितने बने हैं सब क्या है? ऑब्जेक्ट है। और जो डेल के ऑफिस में रखा हुआ है वो क्या है? क्लास है। हर ऑब्जेक्ट जानता है मेरी क्लास कहां है, लेकिन क्लास नहीं जानता मेरी ऑब्जेक्ट। भाई वो जानने की कोशिश क्यों करे? बेवजह उसके लिए हो जाएगा ना। तुम यार घर में लेके बैठे हो कि छत पे बैठे हो, क्या उसका कोई मतलब ही नहीं उससे ना। कभी भी याद रखना इस बात को, क्लासेस नहीं जानती कि उनके ऑब्जेक्ट कहां रखे, लेकिन ऑब्जेक्ट जरूर जानते हैं कि मेरी क्लास कहां है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बिना क्लास के तो बना नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट जानता है, वहीं से बन के आया है ना, तो जानता है मेरी क्लास कहां है। एक क्लास नहीं जानता कि वो ऑब्जेक्ट वाले उसको जो ऑब्जेक्ट है उसको कहां यूज करने वाले रखा है और कहां नहीं रखा है। तो ये देखो सबसे बड़ी बात, ये क्लोज ब्राउजर मेथड किसका पार्ट है? इस क्लास का ना। लिख देते हैं यहां पे, ये क्या है? क्लास है, और ये सब तुम्हारे तीनों क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये देखो, ये स्टैटिक मेथड है, क्लास के साथ रहते हैं ना, ये बस इसी को यूज कर सकते हैं, इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि क्लास जानती ही नहीं ये तीनों ऑब्जेक्ट रैम में कहां रखे हैं और कहां नहीं रखे हैं। ये ऑब्जेक्ट कहां रखे हैं और कहां नहीं रखे हैं, कहां रखे हैं कौन जानता है मालूम है? सिर्फ जानते हैं कि एक्स, वाई और जेड, इन्हीं के पास एड्रेस है, और दुनिया में किसी के पास उसका एड्रेस नहीं है। तुम्हारे सामने है ना भाई ऑब्जेक्ट बना, उसका एड्रेस किसके पास है? एक्स के पास। ऑब्जेक्ट का एड्रेस क्लास के पास थोड़ी जाता है। ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसके पास जाता है, या वैल्यू का एड्रेस किसके पास जाता है? वेरिएबल के पास ना। तो ये एक्स जो है, ये जो वाई है, और ये जो क्या है? जेड, ये तीनों बस जानते हैं। और ये भी एक्स ये नहीं जानता कि ये कहां है, एक्स बस इतना जानता है कि ये वाला ऑब्जेक्ट है। वाई जानता है कि दूसरा वाला कहां है, और जेड जानता है कि तीसरा वाला। तो इसीलिए देखो देखो सीधी बात है, ये टाइम को यूज कर ही नहीं सकते। देखो तुम्हारी आंख के सामने, लेकिन हाँ इसको इन वेरिएबल्स को कह दो, इन मेथड्स को कह दो, इसको यूज करने को धड़ल्ले से कर लें, क्योंकि सब एक ही जगह तो रहते हैं। लेकिन जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है वो किसके साथ रहता है? ऑब्जेक्ट। क्लास जानती ही नहीं भाई, क्लास के अंदर है स्टैटिक मेथड, स्टैटिक मेथड जानते ही नहीं कि इसका बना हुआ, इससे जो ऑब्जेक्ट बना है कहां है और कहां नहीं है। जब ऑब्जेक्ट ही नहीं पाएगा तो उसके अंदर का टाइम कहां से उठा पाएगा? बोलो। हाँ, ये बात समझ में आ रही नहीं? पहले ये देखो, ये ढंग से बात समझ में आ रही है, इसका रीजन समझ में आ रहा है। तो याद रख लो इस बात को अपने दिमाग में कि एक जो स्टैटिक मेथड है वो कभी नॉन स्टैटिक चीजों को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अगर जहां भी करने की कोशिश करोगे तो एरर लगेगा। इसके लिए ध्यान से समझना, इसके लिए अगर तुम चाहते हो कि एक नॉन स्टैटिक चीज को, ध्यान से समझना इस बात को, एक नॉन स्टैटिक चीज को एक हम यहां पे कहीं यूज करें, तो उसके लिए उस मेथड को भी नॉन स्टैटिक बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? नॉन स्टैटिक। एक ही ये जो एरर आ रही है, ये एरर जा सकती है, लेकिन एक ही इसका रास्ता है कि इसको स्टैटिक से हटा के क्या कर दिया जाए? नॉन स्टैटिक। अब देखो एरर चली गई। ध्यान से देखो इस चीज को भाई सब लोग, जब तक ये स्टैटिक है तब तक ये स्टैटिक चीजों को तो इस्तेमाल कर पा रहे हैं, लेकिन नॉन स्टैटिक चीजों को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर हमने इसी मेथड को क्या बना दिया? नॉन स्टैटिक। अब ले रहा है ना, अब एरर आ रही है। अब चाहो तो टाइम को भी यूज करो और ब्राउजर नेम को, तो ये तो हमने तुम्हें बताया। अच्छा, अब एक दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि अच्छा ये क्यों यूज कर पा रहा है? क्योंकि अब हम बात करें तो अब अगर ऑब्जेक्ट बनेगा, अब अगर ऑब्जेक्ट
बनेगा न्यू क्रोम ऑटोमेशन जब भी होगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा ना, और जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके साथ क्या रहती है, नॉन स्टैटिक चीजें। तो उसके साथ नॉन स्टैटिक कौन कौन है बताओ? एक ये टाइम है और एक ये लॉन्च ब्राउजर है। तो टाइम यहां है और यहीं पे ये भी रहता है, कौन? लॉन्च ब्राउजर। जो कि क्या है, एक मेथड है, नॉन स्टैटिक है। नॉन स्टैटिक चीज कहां चली जाएगी, किसके पास? ऑब्जेक्ट के पास चली जाएगी ना। अब देखो, अब बताओ क्या ये लॉन्च ब्राउजर टाइम को यूज नहीं कर सकता? कर सकता है, दोनों एक ही साथ तो रहते हैं, क्या समस्या है? पहले जब तक यहां था लॉन्च ब्राउजर तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकता था टाइम को, लेकिन अब इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं कर सकता? इसी वजह से देखो, एक नॉन स्टैटिक चीज जो होगी, एक नॉन स्टैटिक मेथड होगा, वो नॉन स्टैटिक चीजों को कॉल कर सकता है, लेकिन एक स्टैटिक नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकता। अच्छा, अब एक दिमाग में क्वेश्चन और आ रहा होगा तुम्हारे कि यार ये कैसा है मेथड, नॉन स्टैटिक, लेकिन ये ब्राउजर नेम को यूज कर रहा है जो कि क्या है, स्टैटिक। मतलब क्या है इसका, ये निकल क्या है इसका मतलब कि एक नॉन स्टैटिक को भी कॉल कर लेता है और साथ में स्टैटिक को। एक स्टैटिक सिर्फ स्टैटिक को कॉल कर सकता है, नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकता, लेकिन एक नॉन स्टैटिक को भी कॉल कर सकता है और साथ में स्टैटिक को। ऐसा क्यों हो पाता है, क्वेश्चन ये भी उठता है। तो सीधी बात, ये जो नॉन स्टैटिक है, मान लो लॉन्च ब्राउजर, ये लॉन्च ब्राउजर है, ये यूज कर सकता है इस ब्राउजर नेम को? हाँ, ये लॉन्च ब्राउजर कैसा है भाई, देखो लिख देते हैं, लॉन्च ब्राउजर कैसा है, नॉन स्टैटिक है। और तुम देखो, ये इस ब्राउजर नेम को इस्तेमाल कर सकता है। देखो कर नहीं रहा, तुम्हारी आंख के सामने है। देखो, लॉन्च ब्राउजर एक मेथड है जो कि क्या है, नॉन स्टैटिक है, लेकिन तुम देख रहे हो ये ब्राउजर नेम को यूज कर रहा है, कोई एरर नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है, नॉन स्टैटिक जो है वो स्टैटिक को कॉल कर सकता है। स्टैटिक वाली चीजें तो हर जगह यूज हो जाती है। अब हाँ, अब क्यों कॉल कर पाता है? सीधी बात हमने बताया, चाहिए बताओ, ये नॉन स्टैटिक मेथड कहाँ रहता है, ऑब्जेक्ट के अंदर। अब तुम्हें हमने बताया ना, हर ऑब्जेक्ट जानती है मेरी क्लास कहाँ है। तो सीधी बात है, लॉन्च ब्राउजर एक ऑब्जेक्ट का पार्ट है, लेकिन वो जानता है ना कि मेरी क्लास कहाँ है। तो क्लास है, तो क्लास के अंदर भी ब्राउजर नेम भी उसको मिल ही जाएगा। एक स्टैटिक मेथड जब है, वो एक नॉन स्टैटिक चीज को इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि स्टैटिक रहता है क्लास के अंदर और क्लास जानती नहीं कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, कैसे इस्तेमाल करें। लेकिन ये दिक्कत एक नॉन स्टैटिक को नहीं आती, क्योंकि नॉन स्टैटिक कहाँ रहता है, ऑब्जेक्ट के साथ, और हर ऑब्जेक्ट जानता है कि मेरी क्लास कहाँ है। इसके पास तो जाने का रास्ता है, लेकिन इसके पास यहां जाने का रास्ता नहीं। बात समझ आ रही है? यही वजह है कि एक स्टैटिक मेथड नॉन स्टैटिक चीजों को कॉल नहीं कर सकता, लेकिन एक नॉन स्टैटिक मेथड स्टैटिक को भी कॉल कर सकता है और नॉन स्टैटिक को भी कॉल कर सकता है, बिना किसी झंझट। देखो, न्यू क्रोम ऑटोमेशन हमने कितनी बार किया, एक बार किया ना, एक ऑब्जेक्ट बना। जब दूसरी ये लाइन चलेगी तो क्या होगा, दूसरी बार चलेगा, तो दूसरी बार भी इसके अंदर लॉन्च ब्राउजर रहेगा। हमने बोला ना कि हर ऑब्जेक्ट के साथ क्या रहता है, नॉन स्टैटिक चीजें। हर ऑब्जेक्ट के साथ क्या रहती हैं, नॉन स्टैटिक चीजें रहती हैं। और यहां भी तो तुम देख रहे हो ना, नॉन स्टैटिक चीजों की कितनी कॉपियां हैं, तीन है, क्योंकि तीन ऑब्जेक्ट बने। तो ये कहो कि नॉन स्टैटिक चीजों की कितनी कॉपियां होती हैं, जितने ऑब्जेक्ट बनते हैं उतनी कॉपी होती है। अगर 10 ऑब्जेक्ट बना दोगे तो क्या होगा, 10। बोलो, अब देखो जरा इसे थोड़ा ठीक करते हैं। अब हमें इस तरह से हम यूज नहीं कर सकते। देखो एरर आने लगी ना, क्योंकि हम क्लास का नाम लिख के डॉट लगा के स्टैटिक चीजें कॉल कर सकते हैं, नॉन स्टैटिक नहीं। आप बताया ना, क्लास के साथ क्या रहती है, स्टैटिक चीजें। अब तुमने लिखा क्रोम ऑटोमेशन डॉट लॉन्च ब्राउजर, देखो एरर दे रहा है। ठीक है, क्योंकि
क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि भाई ये क्लास है और लॉन्च ब्राउजर कैसा है? नॉन स्टैटिक है, तो ये क्लास के साथ तो रहता नहीं, ये रहता किसके साथ है? ऑब्जेक्ट के साथ। जब ऑब्जेक्ट के साथ रहता है तो कैसे कॉल कर सकते हो? इसी वजह से क्या दे रहा है? एरर दे रहा है। पता ही है। बिल्कुल। अब देखो अभी और भी एरर्स हैं। अभी क्यों एरर्स हैं? ध्यान से सब लोग देखो। टाइम देखो हम यूज कर रहे हैं, टाइम कैसा है? नॉन स्टैटिक। और ये मेथड कैसा है? स्टैटिक। तो इसे क्या करो? नॉन स्टैटिक बनाओ। अगर तुम चाहते हो कि हम नॉन स्टैटिक चीजों को क्या करें, एक क्लास के अंदर मेथड्स हैं, एक मेथड कैसा है? स्टैटिक है, और सोचे हो कि हम नॉन स्टैटिक वेरिएबल को यूज करें तो वो यूज नहीं कर पाएगा। उसे अगर करना ही है तो उसे भी नॉन स्टैटिक बनना पड़ेगा। देखो जैसे बन गया ये, एरर गई। जैसे ये बनेगा इसकी भी गई, और जैसे ये बनेगा इसकी भी गई। बोलो अब अगर हम सही से बात करें, देखो इतनी जगह नहीं है उसमें हम ये लिखे, लेकिन ये मान के चलो यही लगा दे रहे हैं ऐसे, समझ जाना कि चारों साथी हैं। ठीक है, 1 मिनट यहां लिख दे रहे हैं ऐसे, ठीक, ऐसे और ऐसे। अब बात समझ में आ रही है? ये सब क्यों चले गए इस ऑब्जेक्ट के पास? क्योंकि सारे के सारे क्या बन गए हैं? अब नॉन स्टैटिक। देखो इसको सेव भी कर देते हैं, हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, और फिर से कह रहे हैं कोड देखा करो पहले, तो वो जिम्मेदारी है, वीडियो नहीं। अब देखो अच्छा एरर दे रहा है। अच्छा नीचे जो एरर आ रहे होंगे ये तो इस बात के आ रहे हैं। किस बात के आ रहे हैं भाई? कहाँ? अच्छा ये। अब भाई ओपन यूआरएल कॉल कर सकते हो? नहीं कर सकते ना यार, क्योंकि ओपन यूआरएल क्या है? नॉन स्टैटिक है, और नॉन स्टैटिक कभी भी क्लास के साथ इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि नॉन स्टैटिक किसके साथ रहता है? ऑब्जेक्ट के साथ रहता है। और अब जरा कितने ऑब्जेक्ट बने? 3 ना। अब देखो जरा ध्यान से समझो, 3 ऑब्जेक्ट बन गए, लेकिन जैसे ही 3 ऑब्जेक्ट बनेंगे अलग अलग ना, तीनों के पास टाइम नाम का अपना अलग अलग क्या होगा? वेरिएबल होगा। वेरिएबल का नाम देखो एक ही है, टाइम, लेकिन कितने बन गए? 3। अगर हम यहाँ लिख दे 2 बार और न्यू क्रोम ऑटोमेशन तो कितने बनेंगे? 5 ऑब्जेक्ट बनेंगे, और हर ऑब्जेक्ट का अपना टाइम नाम का क्या होगा? वेरिएबल होगा। हर ऑब्जेक्ट के अपने नॉन स्टैटिक क्या होंगे? मेथड्स। मतलब एक मान के चलो कि जो वो है नॉन स्टैटिक चीजें, वो किसके साथ रहेंगी? ऑब्जेक्ट के साथ। अब जरा देखते हैं, जरा देखो ध्यान से, एक्स डॉट क्या किया हमने? लॉन्च ब्राउजर। हो गया कॉल। इसके बाद हमने फिर लिखा y डॉट लॉन्च ब्राउजर, और फिर लिखा z डॉट लॉन्च ब्राउजर। अभी तक एक ही बच रहा था ना, जब तक स्टैटिक था तब तक कितने बज रहे थे? एक। अब जरा देखो ध्यान से, हम यहां चाहे तो प्रिंट करके देखें, x डॉट टाइम, तो कौन सा टाइम आएगा? x। देखो पहला ऑब्जेक्ट किसके पास है? x के पास है ना। दूसरा ऑब्जेक्ट किसके पास है? y के। तीसरा, तो जब x डॉट लॉन्च ब्राउजर करोगे, तुम ही देखो समझो, हम लिख रहे हैं x डॉट लॉन्च ब्राउजर, कैसे पढ़ेगा? x पढ़ेगा ना। जब x पढ़ेगा तो भाग के आएगा इसके पास। x जब पढ़ेगा तो कहाँ? ये भाई x क्या है? एक वेरिएबल है ना, जाएगा वेरिएबल के पास। वो वेरिएबल कहेगा भैया मेरे पास क्या है? एड्रेस है, और एड्रेस फिर कहाँ पहुंच जाएगा? उस एड्रेस पे, और उस एड्रेस में क्या होगा? टाइम। ऐसे ही जब पढ़ेगा क्या? अब जैसे देखो, अच्छा x, अच्छा पहले ये देखो, एक काम करते हैं, इसी को 3 बार क्या करा दें? प्रिंट कर दें, x डॉट टाइम, y डॉट टाइम, z डॉट टाइम। टाइम वेरिएबल तो एक ही है ना, टाइम वेरिएबल बनाया एक गया है, लेकिन ऑब्जेक्ट 3 बने हैं, तो उसकी कॉपियां कितनी बन गई हैं? 3। अब इसको रन करके देखो,
वो नल आ रहा है कुछ वो ब्राउजर नेम की वजह से, क्योंकि ब्राउजर नेम हमने इनिशियलाइज नहीं किया है। देखो एक में टाइम कितना है 11:51 एक में 11:51 एक में 11:51 वेरिएबल एक है, लेकिन वेरिएबल की कॉपियां कितनी है 3। एक कॉपी x के साथ है, दूसरी y के साथ, तीसरी z के साथ। अब देखो जरा ध्यान से, अगर हम यहां लिखें, चलो ये तो रहने ये ठीक है, अब हम यहाँ ये लिखें, सब छोड़ो, हम लिखें अगर x डॉट ओपन URL, और मान लो URL में जैसे दे दिया क्या, मान लो कुछ भी आर्गुमेंट भेजना था ना यहाँ क्रोम, हमने दे दिया y डॉट ओपन URL, मान लो इसको लिख दिया क्या फायर, अच्छा URL है, सॉरी ओहो URL है ना, URL पे हमने यहाँ डाल देते हैं क्या https, और यहाँ लिख देते हैं मान लो facebook.com। ऐसे ही दूसरे में आर्गुमेंट में भेज देते हैं स्ट्रिंग में क्या, फेसबुक की जगह मान लो डाल देते हैं क्या Gmail, और ऐसे ही तीसरा यूज करते हैं और ये Z, और यहाँ कुछ भी डाल देते हैं, चलो फ्लिपकार्ट लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो, जब भी तुम x डॉट करोगे तो किस पे काम कर, देखो अब देखो रन करो, ये जो नल आ रहा है फालतू वो इस वजह से आ रहा है, ये जो हमने क्या किया है ब्राउजर नेम प्रिंट कराया है ना, और ब्राउजर नेम में कुछ इनिशियलाइज किया है, नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है नल रहता है ना। अब ये भी नहीं आएगा, अब रन करो, ये देखो एक है, एक के लिए टाइम कितना है 5, एक के लिए 7, एक के लिए 9। तुम अपनी आंख से देखो ये चीज छोटी सी, कि जब तुमने क्या किया x डॉट क्या किया ओपन URL, तो URL में क्या दिया facebook.com ना, x वाले के लिए टाइम कितना है 3 सेकंड है ना, 11:03 है कि कितना है, हाँ 5। तो देखो फेसबुक वाले के साथ कौन सा टाइम आया है 5 टाइम, जीमेल वाले के लिए क्या आया है 7 आया है, फ्लिपकार्ट वाले के लिए क्या आया है 9। अब वही देखो, अब तुम्हें कोई झंझट नहीं है, 3 नहीं, अगर तुम्हें 10 ब्राउजर भी चलाने हो तो क्या करोगे 10 ऑब्जेक्ट बनाओगे, हर ऑब्जेक्ट के लिए टाइम वेरिएबल क्या होगा अलग होगा, एक में कुछ भी चेंज। अच्छा देखो एक चीज ये भी, मान लो अगर हम लिख दें x इक्वल्स टू x डॉट टाइम, और इक्वल्स टू लिख दे क्या 0, तो टाइम की वैल्यू क्या हो गई x वाले में 0। अच्छा स्ट्रिंग है क्या वो, मान लो क्या 0। अब बताओ अगर रन करोगे तो x वाले के लिए टाइम क्या हो जाएगा 0, लेकिन y और z के लिए अभी भी टाइम वही रहेगा जो था, जो उसने दिया। देखो चला के तो देख रहे हो, एक ऑब्जेक्ट के साथ तुमने कुछ चेंज किया, इससे दूसरों पे फर्क नहीं पड़ा। जब तक तुम्हारे साथ स्टैटिक चीजें नहीं, तब तक क्या दिक्कत थी कि अगर एक बार चेंज कर दो तो आगे जो भी उठाएगा उसको सबको क्या मिलेगा बदला हुआ मिलेगा। अब यहां देखो वही सेम कोई कंसेप्ट कि अगर हम क्या करें, अगर हम जैसे बता रहे हैं ना एक डिजाइन, जैसे सांचा था उसी से 10 ईंट बना रहे थे, एक ईंट तोड़ दो या एक ईंट को कुछ भी कर दोगे, 9 ईंटों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 0-0 किसके लिए हुआ है x वाले के ना, जो y वाला था उसका टाइम क्या है, देखो शुरू में क्या था, x वाले का टाइम था 55, 06, 08, 010। हमने x वाले का टाइम क्या कर दिया 0 कर दिया, तो 0-0 हो गया। लेकिन y का टाइम अब भी क्या है 55-08 ही है ना, और z वाले का अभी भी क्या है 55-10 ही है। तो अब देख रहे हो, एक के साथ कुछ भी करोगे दूसरे पे फर्क नहीं पड़ेगा। और तुम्हारी ऊपर है, जैसे वही कह रहे हैं ना, हम लोग परेशान थे पहले
कि यार हमें कई ब्राउजर पे टेस्टिंग करनी है, हम चाहते हैं कई ब्राउजर पे साथ साथ काम करें, पहले हम एक से ज्यादा काम नहीं कर सकते। अब आज क्या पावर है मेरे पास, एक क्यों 1000 कहो तो 1000 पे कर लें, बस उसके लिए क्या करना होगा हमें, न्यू लिखेंगे, क्लास का नाम 1000 बार लिखेंगे तो 1000 ऑब्जेक्ट बनेंगे और हर ऑब्जेक्ट का अपना टाइम वेरिएबल होगा। एक की वैल्यू चेंज करोगे, एक की वैल्यू पे कुछ भी करोगे तो दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं ऐसा? तो इसी वजह से मैक्सिमम जो यूज होते हैं, ध्यान से समझना, मैक्सिमम जो यूज होते हैं सारे वेरिएबल्स और सारे मेथड्स हम सब नॉन स्टैटिक बनाते हैं। स्टैटिक चीजें हम जल्दी नहीं बनाते, क्योंकि स्टैटिक अगर बना दोगे तो बस उसका अब एक ही कॉपी हो सकती है उसकी, एक से ज्यादा नहीं, और अगर कोई चेंज कर देगा तो सब के लिए आगे क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन नॉन स्टैटिक में क्या है, जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उतनी कॉपी, एक ऑब्जेक्ट अपना क्या कर ले, अपने लिए चेंज कर दो, एक ऑब्जेक्ट ले, दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ना, तीसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ना। ऐसा भी हो सकता है, जैसे ये देखो, अब तुम ही देख रहे हो ना, वेरिएबल तो एक ही है, वेरिएबल तो टाइम कितने हैं, एक ही है, लेकिन उसकी कितनी कॉपियां हैं, 3 है ना। जितने ऑब्जेक्ट उतनी कॉपी, एक में 0 डाल दो या एक में 2 डाल दो, तीसरे में कुछ डाल दो, तुम्हारे ऊपर। अब तुम्हारे हाथ में पूरा कंट्रोल है, कैसे इसे यूज करना चाहते हो या कैसे यूज नहीं करना चाहते हो। और एक बात सब लोग याद रखो, मैक्सिमम जितने भी हम मेथड्स और वेरिएबल्स बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, नॉन स्टैटिक। क्योंकि देखो स्टैटिक बना दिए तो बस एक ही कॉपी, नॉन स्टैटिक बनाए हैं तो अगर एक यूज करना है तो एक ऑब्जेक्ट बनाओ, 10 यूज करना है तो मतलब हम एक भी यूज कर सकते हैं और एक से ज्यादा भी। लेकिन स्टैटिक बना दिए तो फंस गए। अब तो भैया क्या हो सकता है, एक ही यूज हो सकता है, एक ही कॉपी हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं। लेकिन ऑब्जेक्ट बनाया, मन किया कई बार। अच्छा, फिर क्वेश्चन उठता है तब स्टैटिक बनाते क्यों हैं, कब बनाते हैं, जब हमें यह महसूस होता है कि यही चीज सेम सबको इस्तेमाल करनी, यही चीज सेम सबको इस्तेमाल करनी है, तब हम चीजों को क्या बनाते हैं, स्टैटिक। जैसे तुमको एक एग्जांपल और बताएं, आधार कार्ड है, आधार कार्ड तो सब लोग यूज करते हो ना, तो पता है जहां बना होगा वहां भी, चलो अगले क्लास में इसी को दिखाएंगे, इसी डिजाइन को दिखाएंगे कि आधार का कंसेप्ट कैसे है। तो जब आधार बनाया होगा उन लोगों ने, तो उन्होंने क्या रखा, आधार नंबर सबका अलग अलग होगा ना। अब अगर मान लो स्टैटिक बना दे तब तो भाई या मान लो हम अब पता चला 100 करोड़ हिंदुस्तानी है, सबके पास क्या है, आधार कार्ड है। तो जब अगर क्लास हो और क्लास के अंदर आधार नंबर नाम का एक स्टैटिक वेरिएबल हो, तो कोई भी भाई जो अपना आधार नंबर डालेगा तो वो वही सेट हो जाएगा, आगे कोई उठाएगा तो उसे क्या मिलेगा, वही मिलेगा। जबकि हम चाहते हैं कि क्या हो, सबका क्या हो, अलग अलग। इसलिए उन्होंने क्या किया, आधार नाम की क्लास बनाई और उसके अंदर आधार नंबर नाम का एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल बनाया। अब जितने कस्टमर हैं उतने ऑब्जेक्ट हैं, और आधार नंबर वेरिएबल भाई ऐसा नहीं तुम्हारा आधार नंबर मेरे पास है, आधार नंबर मेरे पास भी है, तुम्हारे पास भी है, तुम्हारे पास भी, सबके पास आधार नंबर सबके पास है। लेकिन उस आधार नंबर वेरिएबल की वैल्यू सबकी क्या है, अलग अलग है ना भाई। तुम्हारा आधार नंबर अलग है, तुम्हारा आधार नंबर अलग है, तुम्हारा आधार नंबर अलग है। उन्होंने भी यही किया। जितने लोग नया आधार कार्ड बनवाते हो, उनके जहां उनका सर्वर है या जहां वो पूरा सॉफ्टवेयर है, वहां क्या होता है, तुम्हारे लिए बस एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तुम्हारे लिए क्या बनाते हैं, बस एक ऑब्जेक्ट। और भाई ऑब्जेक्ट बनाएंगे और क्लास वही है, एक ही है। क्लास का नाम मान लो क्या है, आधार, और उसके अंदर एक आधार नंबर नाम का क्या है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। तुम गए, तुम्हारे लिए भी क्या किया, सॉफ्टवेयर ने क्या किया, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर आधार नंबर नाम का वेरिएबल तुम्हें भी उसमें भी रहेगा, और उसकी वैल्यू तुम्हारे लिए अलग है। तुमने कुछ और रखी है, तुमने कुछ और रखी, और तुमने कुछ और रखी। क्लियर है? यस सर। तो इसी वजह से अच्छा हाँ, लेकिन अब बताओ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सबके लिए सेम भी है, जैसे हाँ, ये स्लोगन हो सकता है सब पे ये स्लोगन क्या हो, सेम हो, या फिर भाई हर के आधार पे नेशनलिटी भी तो लिखी होती है, कंट्री का नाम। अब कंट्री का नाम तो अलग अलग नहीं होगा ना। अब मान लो अभी जैसे इंडिया है तो सब पे क्या लिखा हो, तो जो उन्होंने कंट्री नेम नाम का वेरिएबल बनाया उसको नॉन स्टैटिक नहीं बनाया, उसको स्टैटिक बनाया। उसे क्या बनाया, स्टैटिक बनाया। और फिर वो क्या है,
सबके लिए उसकी वैल्यू क्या है, सेम है, इंडिया। और अगर मान लो कल को यहां से इंडिया का नाम क्या कर दें, चेंज कर दें, इंडिया हटा के सिर्फ क्या लिखना शुरू कर दें, हर जगह भारत लिखना शुरू कर दें, तो भाई जब क्या करेंगे, स्टैटिक वेरिएबल में बदल देंगे। बाकी जितने के आधार कार्ड छप के आएंगे अब सब पे क्या लिखा रहेगा, भारत 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 लिखा रहेगा। तो समझ में आई बात। तो जो चीजें सबको के लिए क्या है, सेम है, उनको क्या बनाते हैं, जो चीजें सबके साथ क्या रहने वाली हैं, हम चाहते हैं सेम रहे, उनको क्या सभी लोग यूज करें, उसे हम क्या बनाएंगे, स्टैटिक। और जो चाहेंगे सबके लिए क्या रहे, अलग अलग रहे, वो क्या बनाएंगे, नॉन स्टैटिक। क्लियर है। और याद रखना जो भी हम बनाते हैं मेथड्स और वेरिएबल्स, एक तो लोकल होते हैं, वो तो मेथड के अंदर होते हैं, वो तो अलग बात होगी। अगर हम वैसे मेथड्स और वेरिएबल्स की बात करें तो 99% मेथड्स और वेरिएबल्स हम हमेशा नॉन स्टैटिक बनाते हैं, स्टैटिक न के बराबर बनाते हैं। स्टैटिक को हम न के बराबर बनाते हैं, क्योंकि स्टैटिक में एक रिस्क रहता है, बना तो दिए स्टैटिक, लेकिन अब इसके बाद उसकी कितनी कॉपी होगी, सिर्फ एक से ज्यादा उसका यूज पॉसिबल नहीं है। लेकिन नॉन स्टैटिक बनाया तो चाहे तो एक कर लिया, चाहे तो 100 कर लिया, मेरे हाथ में। इसीलिए हम जितने मेथड बनाते हैं सारे के सारे क्या बनाते हैं, नॉन स्टैटिक। जितने वेरिएबल्स बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, नॉन स्टैटिक। स्टैटिक नहीं बना, स्टैटिक बहुत सोच समझ के बनाते हैं। जब हमें एकदम कंफर्म लगता है, जैसे हमें लगा कि भैया कंट्री का नाम तो सबका आधार कार्ड पे क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना, तब हम उसको स्टैटिक बनाएंगे। तब हमें उसे नॉन स्टैटिक बनाना क्या है, बेवकूफी है ना। जनरली सारी चीजें क्या बनने वाली हैं, नॉन स्टैटिक। स्टैटिक न के बराबर होंगी, मैक्सिमम चीजें सारी क्या होंगी, नॉन स्टैटिक। और उनको यूज करने का तरीका वही होगा, क्या, ऑब्जेक्ट बनाओ और उन्हें क्या करो, यूज करो। ठीक है। तो चलो अभी ये बात खत्म नहीं होती है,